हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी की फैमिली में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मानव जनन जो कि थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी का है। उसमें हमने ओवरव्यू की बात कर ली, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक नर जनन तंत्र था। तो आज हम इस वीडियो में नर जनन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसमें दो गुहाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर एक गुहा होती है जिसको बोलते हैं वक्ष गुहा। यह होता है वक्ष गुहा, यह होता है उदर गुहा। अब देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, दो गुहाएं हमें बताई क्या होता है। एक वक्ष गुहा होता है, उदर गुहा। तो मनुष्य में क्या होता है, नर में वक्ष गुहा के बाहर एक जोड़ी क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। तो इसी वृषण में क्या होता है, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो देख लीजिए वृषण यहाँ पे बाहर हम निकाल करके जब उसका टीएस देखेंगे तो उसमें क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक जोड़ी वृषण कुछ इस तरह से वृषण होता है। और वृषण में क्या होता है, एक जोड़ी वृषण कोश पाया जाता है। ये वृषण कोश होता है और इसमें एक जोड़ी वृषण होता है। ये है वृषण कोश, स्क्रोटम। ये है वृषण, ये क्या कहलाता है, वृषण कोश। ये है वृषण टेस्टिस। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इस तरह से वृषण पालिका पाई जाती है। वृषण के अंदर कम से कम 250 लगभग क्या पाया जाता है, वृषण पालिका पाई जाती है। और वृषण पालिका के अंदर एक से तीन क्या पाया जाता है, नर जनन कोशिका। नर जनन कोशिका पाई जाती है। अब नर जनन कोशिका जो होती है, एक से इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नर जनन कोशिका क्या होती है, आगे चल के दो नर जनन कोशिकाओं में भी क्या होता है, दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम होता है नरजन्म कोशिका, नरजन्म कोशिका। दूसरी कोशिका होती है सर्टोली कोशिका। दूसरी कोशिका का नाम है सर्टोली कोशिका। अब ये देखिए, नरजन्म कोशिका में जो अर्धसूत्री, जब किशोरावस्था आएगी पुरुष की, तो क्या होगा, नरजन्म कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद क्या होगा, नरजन्म कोशिका में शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु का निर्माण होगा कब, जब किशोरावस्था यानी 13 से 14 साल जब हो जाएगा, तो उसमें नरजन्म कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके पश्चात शुक्राणु का निर्माण होगा। और जो सर्टोली कोशिका होती है वो क्या करती है, इसको पोषण प्रदान करती है। पोषण का काम करती है। सर्टोली कोशिका का काम होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं अधिवृषण। इसको क्या बोलते हैं, अधिवृषण, यानी कि एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस कहते हैं इसको। एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये सारी कोशिकाएं आगे चल करके क्या होती हैं, ऐसे आगे से चल करके यहाँ पर गुच्छा बना लेती हैं जिसको बोलते हैं वृषण जालिका।
वृषण जालिका। एक मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर कोशिकाएं होती हैं वो अधिवृषण नहीं कहलाती हैं, वो कहलाती हैं लीडिंग सेल्स। ये होती हैं, ये कहलाती हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग कोशिका, ये है लीडिंग कोशिका। और ये कोशिकाएं आगे चल करके क्या होती हैं, इस तरह से गुच्छेनुमा संरचना बना लेती हैं, जिसको वृषण जालिका बोलते हैं। ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती हैं। इसका एंड्रोजन हार्मोन का श्रवण करती हैं। और एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शो कराना होता है। ओके, यहाँ पर देखिए, उदर गुहा के बाहर एक जोड़ी वृषण कोष पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। और वृषण के अंदर क्या होता है, बहुत सारी लगभग 250 वृषण पालिका पाई जाती है। उस वृषण पालिका में क्या होता है, 1 से 3 नर जनन कोशिका होती है। नर जनन कोशिका 2 प्रकार की होती है। क्या होता है, नर जनन कोशिका, उससे क्या होता है, किशोरावस्था में अनुसूत्री विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण होगा। दूसरी कोशिका सर्टोली होती है। सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ओके, अब उसके आगे क्या होता है, यहाँ पर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसका काम क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करना। और एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मतलब कि पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ और शरीर का सुडौल होना, और क्या होता है, जैसे आवाज भारी हो जाना, यही द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन के रिलीज होने से होते हैं। और कौन करता है, लीडिंग सेल। ये वृषण जालिका आगे इस तरह से आगे चल करके क्या बनाती है, शुक्रवाहिनी। इसको बोलते हैं वृषण जालिका। ये आगे चल करके क्या बना देती है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, अब ये शुक्रवाहिनी क्या होती है, आगे चल करके इस पूरे आधे से आधे लगभग आधे वृषण को घेर लेती है, जिसको बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण। ओके, यहाँ पर अब अधिवृषण का काम क्या होता है, यहाँ पर जो शुक्राणु बना हुआ था नर जनन कोशिका में, तो उसका यहाँ पे स्टोरेज होगा अधिवृषण में। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये इतना समझ में आया होगा। अब आगे हम दूसरी क्लिप में बनाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अधिवृषण क्या होता है, इस वृषण को लगभग आधा घेर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अधिवृषण आगे चल करके यहाँ पर पाया जाता है मूत्राशय, और मूत्राशय के दोनों तरफ यहाँ पर मूत्राशय के ऊपर यहाँ पर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर इस तरह से अधिवृषण जाता है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक। ये होता है शुक्रवाहक। यहाँ पर दोनों ग्रंथ, ये जो होता है मूत्राशय के दोनों साइड में 2 ऊपरी हिस्से में शुक्राशय पाया जाता है, यहाँ पर आकर शुक्राणु स्टोर होता है यहाँ भी। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा,
देखिए यहाँ पर ये क्या है, शुक्राशय से ये निकलता है यूरेथ्रा, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ पर बल्बो यहाँ पर पहले पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, और यहाँ पर पाया जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। इस सब में क्या होगा, यहाँ पर शुक्राणु आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में इसमें बहुत सारे कैल्शियम और जो है इसमें शुगर सब इसमें मिला दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, वीर्य बन जाता है, सीमेंट। ओके, और यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसको दोनों ग्रंथियों में क्या किया जाता है, इसको जैसे क्या कहते हैं उसको, उसमें स्वाद, जैसे कि उसमें खट्टा मतलब क्या कहते हैं, उसमें स्वाद आ जाता है, उसमें स्मेल प्रदान कर दिया जाता है, और उसके बाद ये होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद यहाँ पे पाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता दिया जाता है। तो इसमें आप अगर बात करें तो क्या होता है, पहले तो प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग कौन, वृषण होता है। सहायक अंग, सहायक अंगों में कौन कौन से होते हैं, वृषण, जालिका, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, ये हो जाएंगे। प्राथमिक अंगों में क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। सहायक अंगों में क्या होगा, इनको रास्ता प्रदान करने किया जाएगा, मतलब रास्ते देने का काम होगा, यानी जिससे शुक्राणु एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। और दूसरा होता है सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होती है। ओके, तो ये था नोट्स के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं हमारे मानव नर जनन तंत्र में। तो प्राथमिक अंग में वृषण होता है, वृषण जो कि एक जोड़ी वृषण कोश के अंदर उपस्थित रहता है। हम एक तरफ का बता दिए हैं, दूसरी तरफ भी ऐसे ही संरचनाएं पाई जाती है। दूसरा सहायक अंग, सहायक अंग में वृषण, जालिका, शुक्रवाहिनी, अधिवृषण और शुक्रवाहक, शुक्राशय, और सहायक ग्रंथि में प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि ये पाया जाता है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से आप नर जनन तंत्र बना भी लेंगे। हो सकता है एग्जाम में ये आ भी सकता है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।